आज की टॉपिक हम लोग की क्या है बाबू? बुध ग्रह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। काफ़ी अच्छी तस्वीर भी आप लोग के सामने दिख रही होगी, जिससे आपको समझने में भी थोड़ा आसानी होगी, नहीं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बुध ग्रह की परिभाषा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बुध ग्रह की। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह को हम क्या कहते हैं? बुध ग्रह। यानी बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थिति है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? बुध ग्रह, ठीक है। और बुध ग्रह की स्थिति यहाँ पे देखिए चित्र के अनुसार दिखाया गया है। ये देखिए सूर्य है, इसके बाद सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है, और बुध ग्रह ही सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो कौन है? बुध है, वो सबसे नज़दीक, ठीक है। अभी बताया गया। और दूसरे नंबर पे शुक्र है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे नज़दीक कौन है? सूर्य के शुक्र है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी। चौथे नंबर पे मंगल है। इसी प्रकार 8 ग्रह आएंगे, ठीक है। इसके पहले पीछे वाली टॉपिक में बात हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य तत्व की अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन ग्रह? तो कौन ग्रह सबसे छोटा सौर मंडल का? बुध ग्रह, क्योंकि यहाँ पे बुध ग्रह की बात हो रही है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये पहला पॉइंट हो गया। सूर्य के सबसे पास होने के कारण इसकी परिक्रमा सबसे तेज होती है, लगभग 88 दिन में। ये क्या है? सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह, तो ये क्या करता है? सूर्य की जो परिक्रमा करता है, यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ये सभी ग्रह लगाते हैं, तो ये सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, ठीक है। कितने दिन में लगाता है? लगभग एक अनुमानित वैज्ञानिकों के द्वारा एक डेट जारी किया गया है, कितना? 88 दिन, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें और बुध ग्रह से संबंधित, तो ये यहाँ बुध ग्रह पे यहाँ दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। कहाँ पे? बुध ग्रह पे। ये बुध ग्रह की बात हो रही है ना, तो बुध ग्रह पे दिन जो होता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है बुध पर वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है। यानी बुध ग्रह पर वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वो लगभग, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो लगभग नहीं के बराबर है, यानी वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला पॉइंट है इसकी सतह पर अनेक गड्ढे, ठीक है, अनेक गड्ढे पाए जाते हैं। गड्ढों को क्या कहते हैं? जो बुध ग्रह की जो सतह पर गड्ढे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं उसको? क्रेटर्स। हिंदी में गड्ढे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी सतह पर, यानी बुध ग्रह की सतह पर जो है गड्ढे बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्रेटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम विशेषताएं बात करें बुध ग्रह की विशेषता, तो देखिए रंग जो है वो धूसर यानी ग्रे कलर का है। जो बुध ग्रह का रंग है वो धूसर, यानी देखिए बुध ग्रह का ये चित्र आपको दिख रहा है ना, ये देखिए कैसे धूसर यानी ग्रे कलर का ये दिख रहा होगा आपको। कोई उपग्रह, बुध ग्रह का क्या? कोई उपग्रह यानी मून नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। घूर्णन, घूर्णन अगर हम बात करें, घूर्णन रोटेशन धीमा है। बुध ग्रह का जो घूर्णन है, घूर्णन मतलब होता है ये अपनी धुरी पर घूमता है। एक होता है परिक्रमा, परिक्रमा मतलब ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। घूर्णन मतलब होता है ये अपनी धुरी पर घूमता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो उससे क्या होता है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उससे क्या होता है? उससे दिन और रात होता है। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इससे क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है, ठंडी गर्मी, जाड़ा बरसात, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो इससे क्या होता है? दिन और रात होता है। तो वही कह रहा है कि बुध ग्रह जो घूर्णन है, रोटेशन है, ये बहुत धीमा होता है। परिक्रमण, अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें तो ये तेज होता है। परिक्रमण यानी जो ये सूर्य का परिक्रमा करता है, ये क्या होता है? रिवोल्यूशन, ये तेज होता है, यानी परिक्रमण बुध ग्रह का तेज होता है, लेकिन घूर्णन क्या होता है? वो बहुत धीमा होता है, ठीक है। तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जो बुध ग्रह है बाकी ग्रहों की अपेक्षा इसके तापमान में क्या होता है? बहुत अधिक डिफरेंट यानी अंतर होता है, ठीक है। अंतर मतलब समझते हैं, जैसे बाकी पृथ्वी का तापमान कुछ है तो और बुध ग्रह का तापमान कुछ है, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो बहुत ज़्यादा है,
समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से तापमान में बहुत अधिक क्या होता है, अंतर होता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। महत्वपूर्ण बातें देखिए, कुछ है बातें, उससे जान लेते हैं। सूर्य के सबसे पास होने के बावजूद यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो आप बोलेगा बुध ग्रह है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है तो सबसे गर्म भी होगा, तो आप बोलेगा नहीं, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास भले से है लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, भले से ही सूर्य के सबसे ये करीब है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी से देखने पर यह सुबह या शाम को आसमान में चमकता हुआ तारा जैसा दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से बुध ग्रह को देखते हैं, आसमान की तरफ हम देखते हैं, तो ये एक चमकता हुआ तारा की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसकी सतह पथरीली है। बुध ग्रह की जो सतह है वो कैसी है? पथरीली, पत्थरों की जैसी, और इस पर जीवन संभव नहीं है, यानी बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ये बुध ग्रह का चित्र आपके सामने है, ये देखिए कुछ इस तरीके से बुध ग्रह दिखाई देता है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ भी लिखी गई है, यहाँ ब्रैकेट में हमने कुछ लिखा है, उसको फिर जान लेते हैं। देखिए बुध ग्रह की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया ही, सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह है। अब आगे बात करते हैं बुध की, जो बुध ग्रह है उसकी विशेष जानकारी। देखिए सूर्य से औसत दूरी की अगर हम बात करें, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बुध ग्रह का सूर्य से औसत दूरी कितनी है, तो आप बोलेगा 5.79 करोड़ किमी, लगभग मतलब अनुमानित। ठीक है, एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इतना ही है, लगभग वैज्ञानिकों को द्वारा बताया गया कि सूर्य से औसत दूरी जो बुध ग्रह की है वो 5.79 करोड़ किमी लगभग है। ठीक है, व्यास यानी डायमीटर की बात करें अगर हम, व्यास मतलब आप समझते हैं पूरी गोलाई की अगर हम बात करें बुध ग्रह की, ठीक है, पूरी गोलाई की अगर हम बात करें तो 4879 किमी लगभग है। पूरा व्यास जो है बुध ग्रह का वो कितना है? 4879 किमी लगभग। ठीक है, परिक्रमा का समय अगर हम बात करें तो लगभग कितना है? 88 दिन। जो ये सूर्य का परिक्रमा करता है कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है, घूम लेता है, एक चक्कर लगा लेता है? लगभग 88 दिन में। घूर्णन का समय कितना है? तो 59 दिन लगभग, यानी 59 दिन में ये अपने एक घूर्णन पूरा करता है, अपनी धुरी पर एक चक्कर ये पूरा करता है, एक घूर्णन पूरा करता है 59 दिन में लगभग। और पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है, 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। और ठीक है, जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता, पीछे होता, वहाँ पे रात होती है। समझे कि नहीं? इसीलिए हर जगह, जैसे यहाँ पे अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगा, यानी अमेरिका इस समय पृथ्वी सूर्य के सामने नहीं, मतलब अमेरिका का जो है वो पृथ्वी मतलब पीछे है। सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है? भारत पे पड़ रही है। ठीक है, पीछे भाग में अमेरिका है, इसलिए वहाँ पे रात है। जब फिर पीछे भाग भारत आएगा, सूर्य के सामने पृथ्वी है, तो पीछे भाग जब भारत आएगा तो यहाँ पे रात हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करें गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसका कितना है? पृथ्वी का तो 1 है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, लेकिन बुध ग्रह का 0.38 है। ठीक है, सतह का तापमान अगर हम बात करें बुध ग्रह का क्या है, तो -180 अंश सेल्सियस से 430 अंश सेल्सियस। माइनस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर है? 0 अंश पे देखिए पानी जो है वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, और 4 अंश सेल्सियस पे जो है पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, -4 अंश सेल्सियस पर। ठीक है, तो देखिए, और इसका तापमान लगभग कितना है? -180 अंश सेल्सियस, यानी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा, एक ठंडा ग्रह भी इसको एक तरीके से माना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी ना। अब अगली टॉपिक हम लोग की कल, और इसके बारे में आप लोग रिवीजन करके भी एक बार आइएगा। ठीक है, ठीक बाबू।